स्टूडेंट्स, आपको अगर ऑडिट में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप स्टडी मटेरियल के हर एक आंसर्स को एज इट इज याद कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि जो आंसर्स हैं उसको आप कीवर्ड की फॉर्म में बनाकर याद करिए। ठीक है। अब बहुत जन का प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चंस आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं ऑडिट में कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से क्या आंसर लिखा जाए। तो इसका भी सॉल्यूशन है कि आप उसको कीवर्ड के फॉर्म में जो आप आंसर्स लर्न करोगे उसी के साथ आप क्वेश्चन में जो बात है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है वो भी आप एज इट इज कीवर्ड में याद कर लो। ठीक है। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जो एज इट इज याद कर पाते हो अपने स्टडी मटेरियल से, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप ये वीडियो को स्किप कर दो और जाकर अपना पढ़ाई में लग जाओ और एज इट इज जो आंसर्स हैं आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको लर्न करो, प्रिपेयर करो एंड प्रोसीड करो। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इस आंसर को एज इट इज याद रख नहीं पा रहे, आप याद कर रहे हो बट भूल जा रहे हो या याद रख नहीं पा रहे हो, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। तब आपको इस पूरे वीडियो में हम जो करवाने वाले हैं वो चैप्टर 1 का जितने भी आंसर्स है प्लस उसके साथ क्या उसके क्वेश्चन होंगे, क्या आइडेंटिफाई करोगे, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर चैप्टर 1 ऑफ योर ऑडिट। देखो एक चीज अच्छे से समझ लो, अगर आपके आंसर में वो कीवर्ड नहीं मिल रहा है एग्जामिनर को तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, चाहे आप उसमें कुछ भी समझाने का कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे, आप लोग क्या करते हो, अपना आंसर्स को अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट करने का कोशिश करते हो जहां पे आपका कीवर्ड मिस हो जाता है और आपका आंसर लिखने के बाद अलग मीनिंग आ जाता है। बहुत सारे बच्चे जो लास्ट अटेम्प्ट में आरटीआई कराए थे अपना पेपर और मेरे को सेंड किए थे व्हाट्सएप में कि इस आंसर में क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो यही लिखा है जो सजेस्टेड आंसर में लिखा है। आप लोग का गलती भी मैंने बताया था, यही कि आप लोगों ने भी क्या किया था, कीवर्ड्स को मिस कर दिए थे या फिर आपके आंसर में मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा था कि आप लोग आखिर बोलना क्या चाह रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आंसर्स को प्रिपेयर करो। आपके जो कीवर्ड्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, अगर आप उस कीवर्ड को अपने आंसर में यूज करते हो, उसके आगे और पीछे का आप अपने लैंग्वेज में लिखते हो तो वो चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज कि आप दो ही काम कर सकते हो, या तो आप एज इट इज स्टडी मटेरियल के आंसर को याद कर लो, जैसे हर एक पॉइंट को याद कर लो, या फिर वो नहीं कर पा रहे हो तो कीवर्ड्स लर्न करके रखो, कीवर्ड्स क्या थे और उसके जो आगे और पीछे के बात है वो आप अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट करो। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का कीवर्ड। चलो, तो पहले कुछ जो आपको दो तीन टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो उनके कीवर्ड्स में भी वैसे कुछ खास नहीं है। आ जाइए आप लोग इस टॉपिक में जिसमें आपको मिलेगा, जो मेन बात है वो है वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। अब यहाँ से अगर आपको आईसीआई क्वेश्चन पूछता है तो वहां के क्वेश्चन में आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा, वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। वहां से आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपको ये पॉइंट्स आंसर में अपना लिखकर आना है। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो इसके कीवर्ड आप साथ साथ मेरे नोट करते जाओगे। इसका कीवर्ड है AENIFS। ए से अकाउंट्स, ई से एंट्रीज, एन से नन, आई से इंफॉर्मेशन, एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लास्ट का एस से स्टेटमेंट। तो ये वाला जो कीवर्ड है वो है आपका AENIFS। ओके, ये सिंपल था इसलिए ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, ये आपको जहां क्वेश्चन में मिलेगा समझ जाना, आपको ये आंसर नोट करना है, लिख के आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, इसका बहुत सिंपल है, OR, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, आर से रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। इससे आपको याद रखना है ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, OR। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट। देखो, स्कोप ऑफ ऑडिट में आपको जो कीवर्ड नोट करना है वो है AR डिकॉप। AR, उसके बाद स्पेस देके डिकॉप। ए से एस्पेक्ट, आर से रिलायबल, डी से डिसाइड। अब सी से क्या है, सी से ये वाला कंपेयरिंग है, सी से कंपेयरिंग। ओ से आ जाइए आप इस पॉइंट में आउटसाइड, और लास्ट का सी से कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका जो कीवर्ड है वो है AR डिकॉप। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट ये भी सिंपल था तो इसमें कुछ खास आइडेंटिफिकेशन का नहीं है। जब आपको पूछेगा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है तो आपको कीवर्ड याद रखना है AR डिकॉप, और ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं अपने आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। तो मेन आपका ये कीवर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, इस टॉपिक से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको कीवर्ड नोट करना है AIR स्पेस CV स्पेस AC स्पेस VV एंड देन अगेन वन स्पेस CWR, सब कैपिटल में लिखिएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है सुनो। आप अपने CA फाइनल एग्जाम में AIR लेके आए हो, ऑल इंडिया रैंक AIR लेके आए हो, तो आप जो है वो CV लेकर ऑफिस में गए इंटरव्यू देने। ठीक है, अच्छा,
इंटरव्यू में आपके ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप एआईआर लाए हो तो इसीलिए आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एसी लगा हुआ होता है ऑफिस में, तो सीवी लेकर ऑफिस में गए, वहां पे आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑफिस में एसी लगा हुआ है, अब एसी में बैठकर आपको वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क सॉल्व करना है, और आपको ऑफिस में बहुत ही रूड लोग भी मिलेंगे। ऐसा होता है, जो आर्टिकलशिप कर रहे हो वो आई गेस समझ पा रहे हो भावनाओं को। ठीक है, तो आपको ये वाला कीवर्ड इस तरह से याद रखना है। आपको सीए पैनल में एआईआर आया, ठीक है, आप सीवी लेकर गए ऑफिस में, वहां पे आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ओके, ये वाला जो कीवर्ड था वो इस क्वेश्चन का है, एस्पेक्ट्स पूछेगा। ठीक है, वहां पे आप एसी में बैठे और वेरी वेरी रूड लोगों से मिल रहे हो और कॉम्प्लेक्स वर्ड को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो इस कीवर्ड का क्या क्या मीनिंग है वो भी लिखा देते हैं। देखो, ए से मार्क करना अकाउंटिंग, आई से इंटरनल कंट्रोल, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, आर से रिव्यूइंग, सी से चेकिंग, वी से वेरिफिकेशन, ए से असर्टेनिंग, सी से कंपैरिजन, फिर दो ठो वेरी वेरी है, तो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरी वेरी, कॉम्प्लेक्स यानी कि सी, चेकिंग, वर्क यानी कि वेयर, और लास्ट में रूड यानी कि रिपोर्टिंग। आई होप यहाँ पे आपको जो कीवर्ड है उसके साथ आपको क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई हो गया कि ये कीवर्ड आपका एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये सारे वर्ड्स यूज करके अपना आंसर को लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। टाइप्स ऑफ ऑडिट रीड कर लेना फॉर एमसीक्यू पर्पस। आ जाओ सीधा, एक सेकंड, शायद मैंने, हाँ, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब एडवांटेज क्या है, इसका आपको कीवर्ड लिखना है एसएमएस स्पेस टीडीएस, एसएमएस टीडीएस, ये आपका कीवर्ड है। अब अच्छे से सुनो, इसको कैसे याद रखोगे। आप अपने क्लाइंट को मैसेज कर रहे हो, आप लोग सीए बन जाओगे, बहुत लोग फॉर्म खोलोगे, राइट, तो क्या करोगे, आप अपने क्लाइंट को एसएमएस करोगे कि भाई टीडीएस का लास्ट डेट है। अच्छा एक मिनट, भाई मत बोल देना अपने क्लाइंट को प्लीज। ठीक है, तो एसएमएस करोगे, टीडीएस का लास्ट डेट है, अगर फाइलिंग नहीं किया तो एडवांटेज नहीं ले पाओगे। ठीक है, एडवांटेज याद रखना, ऑडिट का एडवांटेज का कीवर्ड है एसएमएस टीडीएस। आप क्या कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को एसएमएस कर रहे हो, किस बारे में, टीडीएस के बारे में, कि टीडीएस का एडवांटेज उठाना है तो टाइम पे भाई फाइलिंग करो। ओके, चलो आई होप इसका कीवर्ड समझ में आया। अब मार्क कर लो, एस से सेफगार्ड्स, एम से मॉडल चेक, नेक्स्ट आ जाओ, एस से सेटलिंग, टी से ट्रेड, डी से डिटेक्शन, एंड लास्ट का जो एस है, उस एस से आप मार्क करोगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब आप बोलोगे ये जो बाकी के 3 पॉइंट है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको कोई 10 का 10 पॉइंट नहीं लिख के आना है फिलहाल, तो आपको जो है वो ये कीवर्ड्स यूज करते हो तो आपको इसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप कीवर्ड्स यूज नहीं करते हो, अपने मन से पॉइंट्स बना रहे हो, तो अगर आप ये सारा भी लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। सो दैट इज द पैटर्न ऑफ चेकिंग इन ऑडिट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। नेक्स्ट आपको आना है, पढ़ते जाओ और आप आ जाओ सीधा, नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। देखो, देखो ये वाला पार्ट, आईएएसबी के ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला पार्ट का कीवर्ड सुनो। अब अच्छे से ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो फर्स्ट 4 पॉइंट्स में स्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो सेम ही है। ठीक है, तो ये वर्ड खाली याद कर लो, स्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो 4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा स्टार्टिंग का। ठीक है, आगे क्या है वो बता रहे हैं, पेशेंस रखो। ठीक है, स्टार्टिंग का तो 4 यही हो गया। अब जो लास्ट है पब्लिशिंग, स्टैब्लिशिंग पब्लिशिंग, ओके, स्टार्टिंग। अब इसके अंदर क्या क्या वर्ड्स आपको मार्क करने हैं, तो प्लीज मार्क करो साथ में। पहला में करो फाइनेंशियल, दूसरा में करो अदर, तीसरा में करो अदर, यहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विस है, दूसरा में अदर रिलेटेड सर्विस है। ठीक है, तो अदर अदर दो ठो अदर है। नेक्स्ट में करो क्वालिटी कंट्रोल, क्यू, ठीक है, और लास्ट वाला में अंडरलाइन करना पब्लिशिंग। ठीक है, अब देखो अगर इसका हम सिर्फ इनिशियल्स उठाएं तो क्या बनता है, यहाँ से फाइनेंशियल का एफ आ गया, सेकेंड पॉइंट अदर का ओ आ गया, नेक्स्ट का ओ आ गया, फिर नेक्स्ट का क्यू आ गया, और लास्ट वाले का पब्लिशिंग का पी आ गया। ठीक है, तो इसका कीवर्ड आप लिख सकते हो ओपो एफ क्यू,
F को प्रोनाउंस करो फेक और ओप्पो। तो क्या हुआ, आप लोगों को जो है वो फेक ओप्पो का फोन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो यानी कि फेक ओप्पो, ठीक है। और स्टार्टिंग के क्या वर्ड्स है, स्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, चारों में यही है। और आगे के वर्ड्स को कीवर्ड के फॉर्म में याद रखना, फेक ओप्पो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक में आना है, नेक्स्ट आ जाओ आप इस टॉपिक में, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इसका कीवर्ड है HA, हाँ एक साथ, फिर स्पेस देके मिल, MEEL, हाँ स्पेस देके मिल, MEEL, ओके। अब ये वाला कीवर्ड कैसे याद रखोगे, देखो आप जो है वो अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड को बोलते हो ना, हाँ मिल, बात करते हैं मिलके, राइट। तो वैसे ही आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, हाँ मिल, अच्छे से सुनना, हाँ मिल तुम्हारे क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे पॉलिसी एंड प्रोसीडियर्स लगा के। ये बात आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हाँ मिल तुम्हारी क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे पॉलिसी एंड प्रोसीडियर्स लगा के, ठीक है। समझ में आया। अब यही बात क्या करो ना, अभी जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो संग संग किसी अपने एक फ्रेंड को मैसेज कर दो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, हाँ मिल तुम्हारे, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे क्या करके, पॉलिसीज, माफ करना, पॉलिसीज एंड प्रोसीडियर्स लगा के। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जा रहा है, आपको क्वेश्चन का लाइन में ये वर्ड मिलेगा क्वालिटी कंट्रोल, और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा, अब क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर आपको बहुत सारे जगह पे ये टॉपिक मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसके साथ ये वर्ड मिलेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीडियर। तो आपको समझना है कि आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और इसके कीवर्ड क्या है, हाँ मिल, मार्क करो। H से ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। A से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, मिल, M से मॉनिटरिंग, E से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वापस जो E है उससे एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और लास्ट का L से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक देखो, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी एंड ऑडिट्स, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो लाइन होगा वो ये लाइन होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का लाइन होगा। अब अच्छे से सुनो, इसका कीवर्ड थोड़ा सा लंबा है, पूरा लिखोगे तो आप नोट करो इसका कीवर्ड लिखना, एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल एंड एप्रोप्रिएट मैसेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, कैपिटल में लिखना पीसी, ठीक है, फिर कंटिन्यू, को, पीसी को किसी आईटी कैपिटल में, आईटी के जानकार से चलवानी चाहिए, ये आपका कीवर्ड है। पहले तो मैं बता दूं पीसी क्या है, देखो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें ये पीसी है, परफॉर्मिंग पी से, टी से कंप्लाइंग, आईटी का आई से इशूइंग, और टी से द एंगेजमेंट टीम, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई हो गया इस कीवर्ड में, अच्छे से देखो, एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा, एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड एप्रोप्रिएट मैसेज का रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, इसको निभाने के लिए पीसी सी को किसी आईटी के जानकार से दिखवानी चाहिए। समझ में आया। तो यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन प्लस आंसर आइडेंटिफाई हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में आपको ये सब वर्ड्स मिलेंगे तो आपको समझ जाना है ये टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो बोलोगे आप क्वालिटी कंट्रोल इतने सारे जगह पे है, कौन सा किसका आंसर है, अब आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो एंगेजमेंट पार्टनर, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। पहला का कीवर्ड लिखना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का कीवर्ड लिखना, ठीक है। इसका कीवर्ड लिखो CLD स्पेस CUP, CLD को प्रोनाउंस करोगे आप सील्ड, ठीक है, और कप, तो CUP मीन्स कप, सील्ड कप, ठीक है। इसके साथ एक लाइन लिखना, कप ही सील्ड है तो वो अपना फ्रीडम दिखा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो दूसरे कप के साथ इंटरेस्टेड है। आई होप ये लाइन आपने नोट किया है। अब अच्छे से सुनो, मैंने क्या बोला आपको, इसका जो
कीवर्ड है वो क्या है, सील्ड कप। सी, सी से क्या आ जाएगा, देखो अच्छे से, टी से कंटिंजेंट, ठीक है, एल से लोन, डी से क्या आ जाएगा, डी से आपको यहाँ पर दिखेगा डायरेक्ट, कप, टी से क्लोज, यू से अनड्यू, और टी से पोटेंशियल, ठीक है, सील्ड कप। अब ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और ये कौन सा टॉपिक के अंदर आता है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, फ्रीडम होता है ना। तो ऑडिटर के फ्रीडम पे क्या क्या थ्रेट है, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे क्या क्या थ्रेट है, उसका टॉपिक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या आपने लिखा है लाइन, कप ही सील्ड है, ओके, कप ही सील्ड है, तो वो अपना फ्रीडम दिखा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो दूसरे कप के साथ इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकता है, आपको एग्जाम्पल्स उठा के पूछ सकते हैं। तो ये जो लेके रोमन 1 से लेके रोमन 6 तक के जो आपके पॉइंट्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि यहाँ से क्या है ना, कोई भी एग्जाम्पल उठा लेगा, कोई भी एक पॉइंट उठा लेगा और आपको पूछेगा बताओ ये कौन सा थ्रेट है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आंसर याद रखना है कि कौन सा पॉइंट किस थ्रेट के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसका आपका कीवर्ड है डीएसएस, डीएसएस, अंडरलाइन करना, डी से डायरेक्टर, एस से सीनियर ऑफिसर, और फिर और एक एस से सब्जेक्ट मैटर्स, डीएसएस, ठीक है। अब इसका लाइन लिखना, डीएसएस, सब सुख देखने में है, सब सुख देखने में है, और देखने का मतलब क्या होता है, रिव्यू, सब सुख देखने में है, देखना मतलब रिव्यू। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेड के अंदर आ गया, ठीक है, डीएसएस। तो याद रखना डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर, और एक एस से सब्जेक्ट मैटर, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, एडवोकेसी थ्रेट में आ जाओ। देखो इसका आपको कीवर्ड लिखना है, एक लाइन लिखो फिर समझाते हैं, लाइन लिखो, SAS कैपिटल में, SAS यानी कि सास, सास लोग हमेशा झगड़ा में एडवोकेट बन जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों का शादी वादी फिक्स हो गया है तो प्लीज अपने बिल्कुल भी सास को ये सब मत बता देना, ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या हो सकता है। तो एडवोकेसी थ्रेट, तो इसका कीवर्ड क्या है, सास लोग हमेशा झगड़े में एडवोकेट बन जाती है, ठीक है। अब ऐसे क्या क्या आता है, माफ करो, पहला ऐसे शेयर्स, ठीक है, दूसरा ऐसे सिक्योरिटीज, ठीक है, और ए से एडवोकेट, एडवोकेट, ठीक है। तो एडवोकेसी, एडवोकेट बन जाती है, तो ये क्या है, एडवोकेसी थ्रेट, ओके। चलो अपने सासों को मत बता देना ये सब, ठीक है ना। आगे बढ़ो, फैमिलियरिटी थ्रेट। अब इसका कीवर्ड लिखो, आप नोट करो, फॉल्स लोग, फॉल्स लोग, फॉल्स लोग गर्लफ्रेंड को हमेशा फैमिली के थ्रेट में परेशान करते हैं, ठीक है। ये आपका लाइन है, फॉल्स लोग गर्लफ्रेंड यानी कि जीएफ, अच्छा हाँ गर्लफ्रेंड को पूरा मत लिख देना, गर्लफ्रेंड नो, जीएफ, ठीक है, जीएफ को हमेशा फैमिली के थ्रेट में परेशान करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कपल्स बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो एक दूसरे को मत देखना, पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके। तो फॉल्स लोग जीएफ को हमेशा फैमिली के थ्रेट में परेशान करते हैं, ये है आपका कीवर्ड, फाइन। अब मार्क करो किससे क्या है, एफ से मतलब होता है फॉर्मर पार्टनर, ठीक है, एल लोग मतलब लॉन्ग, ओके, जी एफ, जीएफ मतलब होता है गिफ्ट्स, देखो गिफ्ट्स, ठीक है, जीएफ मतलब गिफ्ट्स, को हमेशा, ये 3 इंपॉर्टेंट था, इनको हमेशा फैमिली के थ्रेट में परेशान करते हैं, फैमिलियरिटी, फैमिली का जो थ्रेट है उसमें परेशान करते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हुआ हो, ठीक है, दिल पे मत लेना गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। अच्छा ये जो आपका था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये वाला आपको लिखना है। देखो अब ये जो टॉपिक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, देखो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड लिखना है लिखो, ए, सिर्फ ए, ओके, ए, ठीक है, ए फिर स्पेस देके लिखना, आईसीसी स्पेस मैच
फिर स्पेस, ओवर स्पेस टू स्पेस यू, यानी कि आपका कीवर्ड क्या है, ए आईसीसी मैच ओवर टू यू। अब यहाँ जितने भी मैच के फैंस बैठे हुए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो भैया, मैच का जो आपका, ऐसा समझो कि आप जो मैच देख रहे हो, आपका जो भी फेवरेट क्रिकेटर है, ठीक है, वो आउट हो गया है, और आपका दूसरा फेवरेट क्रिकेटर फील्ड में जा रहा है। तो जो पहला फेवरेट क्रिकेटर है वो अपने दूसरे आपके फेवरेट क्रिकेटर को बोल रहा है ए, ठीक है, आप लोग भी तो बुलाते हो ना अपने दोस्तों को ए बी सी डी करके, ठीक है, तो आप लोग भी तो अपने दोस्तों को बुलाते हो ना ए बी करके, तो वैसे ही वो बुला रहा है ए आईसीसी मैच ओवर टू यू, क्योंकि भाई हम तो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो इट इज ओवर टू यू, ठीक है। चलो देखो देखो, अब इसके पॉइंट्स क्या क्या है। ए से ऑडिट, आईसीसी इंफॉर्मेशन कंडीशन सर्कमस्टांसेस, आगे मैच मेंटेनिंग, ओवर ओ, ओ, ठीक है, ओवर लिखा हुआ भी है, ओवर टू यू, यू से यूजिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे जो क्रिकेट खेलते हो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, क्रिकेट के साथ साथ आपका पढ़ाई भी हो जाएगा रिवाइज। अगर क्रिकेट खेलते हो तो अपने फ्रेंड्स को बोलना ए आईसीसी मैच ओवर टू यू, ठीक है, वो समझे नहीं समझे वो बात का बात है। देखो, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल है, ये आपका ईआईएस में भी है, तो मैंने वहां पे कीवर्ड्स में बताए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्किप कर रहे थे। क्या क्या है, सिंपल, एक अपने हिसाब से सोचना, टॉपिक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है। ईआईएस में कर लियो तो वो सेम आंसर यहाँ भी एप्लीकेबल होता है, कोई चेंजेस नहीं है, उसका भी आंसर लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। देखो, अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपको कीवर्ड लिखना है, लिख लो पहले, एचपी कैपिटल में, एचपी फिर स्मॉल में, गैस कैपिटल में, पीएम फिर स्मॉल में, ने आपको दिया है ताकि आप एंगेज होके परफॉर्म कर पाओ। आई एम रिपीटिंग, एचपी गैस पीएम ने आपको दिया है ताकि आप एंगेज होकर परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। चलो इसका मतलब देखो, एचपी हाउ, पी से प्रोसेसेस, ठीक है, तो एचपी गैस, पीएम ने प्रोसेसेस, एम से मेथड, ठीक है, पीएम ने आपको, ए डबल पी देखो आप, ठीक है, आपको, आप यहाँ पे पी से ये भी ले सकते हो, आपको दिया है ताकि आप एंगेज होकर, एंगेज होकर परफॉर्म कर पाओ, परफॉर्म, परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म कर पाओ, फाइन। तो आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या निकल के आया, एचपी गैस पीएम ने आपको दिया है ताकि आप एंगेज होकर परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। चलो आगे, आपके घर पे जब गैस सिलेंडर आने वाला होगा तो मम्मी को ये बात सुनाना, ठीक है, उसके बाद आपको बेलन पड़ेगा या नहीं, वो पूरा पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुको, यहाँ पर आपका एक और टॉपिक है, मॉनिटरिंग। देखो, मॉनिटरिंग, इसका कीवर्ड है ए डब्ल्यू डब्ल्यू, और, ठीक है, और एक चीज मार्क करना है, मॉनिटरिंग कंप्लायंस, यानी कि एम टी, फाइन। अब देखो ये चैनल किस नाम से है, मिश्रा क्लासेस, राइट, उसका शॉर्ट क्या होता है, एम टी, करेक्ट, और ये क्या है, ए डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि और बोलते हो ना आप लोग मैसेज में। अब अच्छे से सुनो, देखो यहाँ पे क्या हम लोग कीवर्ड बनाए थे, आप लोग का जब रिजल्ट आता है ना, और आपके रिजल्ट में हम लोगों का कहीं ना कहीं भी रोल रहता है, और आप लोग उसके लिए हम लोगों को मैसेज करके जब थैंक यू बोलते हो, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो खुशी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ज्यादा खुशी होता है जब आप लोग मैसेज करते हो पास हो गए, एग्जामेशन आया है, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग किस खुशी में क्या रिप्लाई करेंगे, ओके, और आप ये चीज किसको बोल रहे हो, मिश्रा क्लासेस को, तो एम सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो है एडरेंस वेदर वेदर, ये वाला जो टॉपिक आपका जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इस टॉपिक का है, मॉनिटरिंग कंप्लायंस, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये वर्ड मिलेगा, मॉनिटरिंग कंप्लायंस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का लास्ट टॉपिक, रिकॉर्डिंग ऑडिट। आ जाओ सीधा रिकॉर्डिंग ऑडिट में, देखो देखो, इंपॉर्टेंट है ये, देखो अच्छे, रिकॉर्डिंग ऑडिट, पहले तो इसका कीवर्ड लिखो, इसका कीवर्ड लिखो आई आर स्क्वायर एस
स्क्वायर सी क्यूब, आई आर स्क्वायर एस स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, देखो अब इसको कैसे याद रखोगे, अच्छे से सुनना। ठीक है, आई मतलब क्या, मैं, तो आपको अपने आप को बोलना है मैं, आर से रिवाइज। ठीक है, लिख भी लेना, आई मतलब मैं, आर से रिवाइज। फिर और एक आर, तो आप लोग रवि सर को तो जानते ही हो। रवि, उनका पूरा नाम क्या है, शंकर, राइट, रविशंकर मिश्रा उनका नाम है, तो उन्हीं के नाम को उठाओ। रवि, एस, एस से शंकर, और एक एस से सर, ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं रिवाइज करने रविशंकर सर से 3 सब्जेक्ट का कॉपी ली हूँ। क्यूब है, अच्छे से अपने कीवर्ड को देखते हुए वापस मेरे वर्ड्स को मैच करो। आई मतलब मैं, रिवाइज का आर, रवि का आर, एस से शंकर सर से 3 सब्जेक्ट, क्यूब है, सी क्यूब है, तो 3 सब्जेक्ट का कॉपी ली हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो रिवाइज करने के लिए रविशंकर सर से 3 सब्जेक्ट का कॉपी लिए हो। ठीक है ना, अच्छा, अब मांगने मत लग जाना उनसे कॉपी। ठीक है ना, कोई नोट्स वोट्स ऐसे चाहिए, हेल्प चाहिए तो हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर लो। ओके, चलो, ये मत बोला मैम ने वीडियो में बोला है आपसे कॉपी मांगने के लिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो इसके साथ बाकी जो आपका है, देखो ये वाला एक और टॉपिक है, इसमें आप कीवर्ड लिख सकते हो CMR। ये आपको हेल्प करेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में और केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में, एज वेल एज MCQ वाला पोर्शन में। बहुत बार इसको इस तरह से पूछेगा, तो आपको ये कीवर्ड अगर याद रहेगा ना, तो आप इसको आंसर कर पाओगे। CMR, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिस्ट्रिक्शन। CMR, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, चेंज इन एंगेजमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, और एक बात, ये जो आपका टॉपिक है रिकरिंग ऑडिट, रिकरिंग का मतलब होता है रिवाइज, ठीक है ना, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया था रिवाइज, रिवाइज करने के लिए। आप कॉपी किस लिए ले रहे हो, रिवाइज करने के लिए, देखने के लिए थोड़ी ना ले रहे हो, रिवाइज। और वो रिवाइज का सिग्निफिकेंस था इस रिकरिंग से। ठीक है, तो रिवाइज मतलब रिकरिंग। ओके, ऐसे याद रखना है। चलो, ये हो गया CMR। चलो, तो ठीक है, ये वाला आपका लास्ट टॉपिक था फॉर कीवर्ड। इसी तरह अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी कीवर्ड्स विद मेमोरी ट्रिक चाहिए, जिसमें आप क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई कर लो और आपको कीवर्ड्स भी याद हो जाए, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वो चार्जेबल है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनको ये बहुत ज्यादा काम आया हो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दो और व्हाट्सएप पे जरूर बताना कि एग्जाम कैसा गया है। ओके, चलो, बाय बाय।